हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी एवेंजर्स। और आज के इस सेशन में हम लोग अंडर 15 मिनट्स टाइम लगाएंगे। कहाँ है टाइम भाई? यहाँ पे है टाइम। टाइम लगाएंगे 15 मिनट का। कोशिश करेंगे कि 15 मिनट से कम समय में आपकी न्यू एनसीईआरटी का, आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर जो कि है मेरे पास यहाँ पे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, इसको हम 15 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपका मैथ्स मेंटर आयुष सिसोदिया। तो यहां पे मैंने टाइमर को कर दिया है स्टार्ट, और थोड़ा सा नीचे आपके लिए यहां पे टाइमर रहेगा चलता हुआ, तो आप देख सकते हैं भाई टाइम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पे आपको बताया क्या गया है कि मैथमेटिक्स क्या है, क्योंकि आपका सबसे पहला चैप्टर है। तो मैथमेटिक्स क्या बोला गया है कि मैथ, ठीक है, मैथ्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। यहां पे वी डोंट जस्ट फाइंड पैटर्न्स, यानी सिर्फ हम पैटर्न्स नहीं करते हैं बच्चे, वी कैन यूज देम टू लॉन्च रॉकेट्स ऑफ मार्स एंड क्योर डिसीजेस। यानी मैथ्स जो है आपकी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है ना। सिर्फ पढ़ने के लिए काम नहीं आता है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए काम नहीं आता है, पैटर्न्स फाइंड करने में काम आता है, रॉकेट साइंस में काम आता है, भाई दवाइयां बनाने में काम आता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स का जो पर्पस है वो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो कुछ सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहां पे मैं सारे 1 लिख देता हूं, काउंटिंग नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। फिर यहां पे मैंने ऑड नंबर्स 1 3 5 7, फिर यहां पे इवन नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं कुछ जियोमेट्रिक नंबर पैटर्न की बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास ट्रायंगुलर नंबर है। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। फिर मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर नंबर्स क्या है मेरे पास, यहाँ पे जैसे 1 है तो ये कैसे आया मेरे पास 1 इंटू 1। ये 4 है, कैसा है 2 इंटू 2। ये 9 कैसा है 3 इंटू 3। ये कैसा है 4 इंटू 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। फिर क्यूब है मेरे पास, क्यूब क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1। 8 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। 27 क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी हर डिजिट यहां पे मेरा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर वाले में हर डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उसके ऊपर एक नंबर लिखते हैं। जैसे 4 यहां पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 के ऊपर 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। अब ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे बनाऊंगा, जैसे देखो 1, फिर 3 कैसा है इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रायंगल बन रहा है, फिर 6 कुछ इस तरीके से। स्क्वायर नंबर्स कैसे बनेगा, यहाँ पे 4 मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। और क्यूब अभी मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि एक 3D तरीके से मैं बनाऊंगा इसको। अब यहाँ पे वृहंका नंबर। अब वृहंका नंबर क्या होता है बच्चे मेरे पास, वृहंका नंबर होता है जब पीछे वाले नंबर को ऐड करके आगे वाला नंबर बना। जैसे 1 + 2 3 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, 3 + 5 8 आ गया। पावर ऑफ 2 जो कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया है ना, 2 1, एक तरीके से 2 का टेबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक तरीके से 3 का टेबल मुझे दिखाई दे रहा है। पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 2, कुछ इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे चीजें बनाई हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम द मैट्रिक्स। क्या मैं यहाँ पे पीछे इनको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं? तो बिल्कुल बच्चे यहाँ पे मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं, है ना। तो रिकॉग्नाइज मैं यहाँ पे किस तरीके से करूंगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज मैं यहाँ पे किस तरीके से करूंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं जरा इसको ध्यान से देखूंगा, फिर मैं उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करूंगा क्योंकि पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने सब में एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस कर लिया है। राइट डाउन द नेक्स्ट 3 नंबर्स फॉर पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3 एंड वृहंका नंबर। अब पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 के लिए मुझे आगे के नंबर्स लिखने हैं, मुझे 2 का टेबल लिखना है ना। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, है ना, ऐसे करके 2 3 = 6, ऐसे करके 2 4 = 8। ये मेरा 2 का टेबल होता है। लेकिन 2 का पावर क्या होता है मेरे पास, 2 1 = 2 का फिर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा 16, फिर 2 की पावर 5, ये क्या हो गया 32, फिर 2 की पावर 6, ये क्या हो गया मेरे पास 64। कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, यहाँ पे आप आगे लिखते चले जाओगे। ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार जरा लिखने की कोशिश करना। अब वृहंका नंबर मैं आगे किस तरीके से लूंगा, वृहंका नंबर क्या होता है बच्चे, जिसमें पीछे वाला नंबर इसमें ऐड होता रहेगा। अब देखो ये 5 मेरा 8 में ऐड हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर ये मेरा इसमें ऐड हो जाएगा 21 आ जाएगा, एंड सो ऑन मेरे यहाँ पे नंबर्स चलते रहेंगे। तो आई होप ये मेरा सेकंड चैलेंज जो है, ये क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होंगे। एक बीच में चैलेंज हमारा रह गया जिसमें आपसे पूछा गया था, कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स मैथमेटिक्स यूज इन एवरीडे लाइफ। भाई शॉपिंग में काम आता है, आप कुछ भी सामान खरीदते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, काउंटिंग में काम आता है। हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। आप चारों तरफ जो भी चीजें देख रहे हो ना, कंप्यूटर जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 0 और 1 के प्रिंसिपल पे काम करती है, बाइनरी डिजिट्स, अगेन मैथमेटिक्स की देना। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और अब आप 3D में यहाँ पे ये नंबर्स देख सकते हैं बच्चे। 3D में आप कुछ नंबर्स इस तरीके से दिखाई देंगे, ये मेरा 1 2 3 एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूजिंग डॉट्स की मदद से। फिर ये है मेरे पास यहाँ पे 1
3, 6 एंड 10। ये रहा मेरे यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर्स। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्यूब नंबर्स 1, 8, 27, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर मेरे पास स्क्वायर नंबर्स, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो ये रहे मेरे स्क्वायर नंबर्स, जो नंबर्स मेरे यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में बन सकते हैं। इसकी रोज एंड कॉलम्स मेरे पास बराबर होती हैं, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस मेरी बराबर रहती हैं। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे क्यूब नंबर्स। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर। अगेन बहुत ईजी है। अगर मुझे स्क्वायर नंबर्स का आगे बनाना है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो नेक्स्ट नंबर है 25, तो 5 रोज 5 कॉलम्स मैं कुछ इस तरीके से बना लूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए हुए हैं आपको, वाई आर 1, 4, 6, 9 एंड 16 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। क्योंकि बच्चे इनसे मेरा स्क्वायर फॉर्म हो सकता है। और यहाँ पे ये मेरा 2 नंबर के स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर ये रहा मेरे पास, 3 का स्क्वायर है मेरे पास, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है मेरे पास, और यहाँ से इनसे मैं स्क्वायर फॉर्म कर सकता हूँ। मैं आगे देखता हूं बच्चे, 36 इज बोथ अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगुलर नंबर, स्केच हाउ थिंग्स वर्क। अब 36 बच्चे आपका एग्जैक्टली एक स्क्वायर नंबर भी है और एक ट्रायंगुलर नंबर भी है। अगर आप देखो बच्चे कुछ इस तरीके से मैं इसको बनाऊं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैं यहाँ पे 6 डॉट ऐसे एंड 6 डॉट ऐसे, तो मेरा एक स्क्वायर यहाँ पे बन सकता है एग्जैक्टली। और अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूं तो सबसे नीचे मेरे 8 डॉट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट, और फिर हर लेवल पे मेरा एक एक डॉट जो है कम होता चला जाएगा कुछ इस तरीके से, अब 7 डॉट। और अगर मैं इसको बनाता चला जाऊंगा फिर मैं काउंटिंग करूंगा तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 36 डॉट्स रहने वाले हैं। तो एक बार इसको जरा बना के भी देखना। अब आगे क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, नेम द सीक्वेंस, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। अब ये सीक्वेंस मेरे पास क्या है, ये सीक्वेंस है मेरे पास हेक्सागोनल नंबर। अब हेक्सागोनल नंबर्स आप यहां पे देख सकते हैं बच्चे, मेरे पास 1 है, 7 है, 19 है, 37 है, ये कुछ इस तरीके से बनता है। अब इसमें एक पैटर्न आपको देखना है कि हेक्सागोनल नंबर्स कैसे काम करते हैं। इनके बीच में 6 का गैप है, इनके बीच में 12 का गैप है, इनके बीच में 18 का गैप है। अब आप देखो जो गैप है ना वो मेरा 6 का टेबल के अकॉर्डिंग है। तो अगर मैं नेक्स्ट देखूंगा मेरे पास 24 का गैप है, तो कमेंट सेक्शन बताओ इस 24 को 37 में ऐड करने के बाद मेरे पास क्या नंबर आ रहा है, क्या वो 61 कहलाएगा, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। हाउ वुड यू विजुअलाइज रिप्रेजेंट पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। बच्चे पावर ऑफ 2 और अगर पावर ऑफ 3 को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो पावर ऑफ 2 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये रहा मेरे पास पावर ऑफ 2, है ना। नंबर्स कुछ इस तरीके से मेरे पास 1 2, है ना, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कुछ इस तरीके से का आपके जो नंबर्स हैं वो मेरे पास रहने वाले हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे क्या हुआ है 2 की पावर, और ये रहा मेरे पास 3 की पावर। मैं इसको एक डॉट के फॉर्म में, एक लाइन की फॉर्म में, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, और क्यूब मेरा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में क्यूब को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरे डायग्राम्स है जिनके थ्रू आपको रिप्रेजेंट करने को आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या मेरा, हाउ सीक्वेंस सीक्रेटली कनेक्ट। अब ये सीक्वेंस क्या आपस में भी कनेक्टेड है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगुलर नंबर्स थे। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या थे मेरे पास, 1 3, है ना, 6 एंड सो ऑन, चलते चले जा रहे हैं। मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, आया मेरे पास 4, फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, आया मेरे पास 9, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे 4 मेरा एक स्क्वायर नंबर है, 9 मेरा एक स्क्वायर नंबर है, यानी कि अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स भी आ रहे हैं। अगर मैं अप एंड डाउन इनको ऐड करता हूँ बच्चे, एडिंग अप एंड डाउन, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 1 है, मैंने इनको ऐड किया तो 4, अगेन ये मेरा एक यहाँ पे स्क्वायर नंबर आ रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पे 1 बनाया, फिर मैंने 2 बनाए और फिर मैंने 1 बनाया। अगेन ये आप इन चारों को अगर देखोगे सिर्फ तो मेरे पास स्क्वायर नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। फिर मान लीजिए 1, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उनको देखना, 2, है ना, फिर मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3, फिर 2 एंड फिर 1। तो अब जो मैंने हाईलाइट किया है अगर आप सिर्फ उनको देखेंगे और ये बीच वाला ग्रीन वाला, तो अगेन मैं यहाँ पे अगर देखूं तो इनको हाईलाइट करते ही जैसे ही मैं इनको ज्वाइन करूंगा मेरे पास अगेन एक स्क्वायर नंबर आ रहा है। अब जरा चलिए क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे पास इस पैटर्न के ऊपर कैसे आ रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। अगर मैं फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, वो जो कि कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ये मेरे पास 10 हो गया? बिल्कुल हो गया। मेरे पास 1 + 10 कितना हो गया, 11, है ना। इसको ऐड कर दिया, है ना, फिर इसको ऐड किया, है ना, अगेन मेरे पास 11 आ गया। फिर मैंने फिर से इसको ऐड किया, अगेन मेरे पास 11 आ गया।
फिर इसको ऐड किया, अगेन मेरे पास 11 आ गया, फिर इसको ऐड किया, अगेन मेरे पास 11 आ गया। क्या ये मेरे 10 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं, ये मेरे पास टोटल नंबर्स हैं। ये मिस्टेक यहां पे आपको ध्यान रखनी है, मुझे यहां पे पहले ऑड 10 नेचुरल नंबर्स रखने हैं। अगर मैं उनको यहां पे ऐड करूंगा तो बच्चे यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। और जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा आंसर आएगा मेरे पास यहां पे 100 के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दिया था, जो मैंने पहले कर दिया था, वो मेरी मिस्टेक है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ 1 + 2 और ये 100 तक जा रहा है, फिर कम होना शुरू होता जा रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये मेरा 2 तक हाईएस्ट गया तो ये 2 का स्क्वायर है, ये हाईएस्ट 3 तक गया तो ये 3 का स्क्वायर है। एक यही पैटर्न मुझे यहां पे दिख रहा है, ये 100 तक गया है तो आंसर क्या होगा, 100 का स्क्वायर मेरे पास आंसर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100 यानी कि 10,000 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर ये आई होप आपको क्लियर है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क है, एक बार आप लोग इनको जरा सॉल्व जरूर करना। टाइम मेरे पास यहाँ पे 4 मिनट बचा है और अब मेरे पास टॉपिक क्या क्या बचे हैं, चलिए जरा उनको देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे पैटर्न्स की फॉर्म में सीक्वेंस आ चुकी है। पैटर्न्स के फॉर्म में सीक्वेंस कैसे, मेरे पास अगर एक रेगुलर पॉलीगन की सीक्वेंस है, यहाँ पे मेरे पास 3 साइड्स हैं, यहाँ पे मेरे पास 4 साइड्स हैं, यहाँ पे मेरे पास 5 साइड्स हैं एंड सो ऑन, ये मेरा चलता चला जाएगा क्योंकि ये पॉलीगन की सीक्वेंस है। पॉलीगन की सीक्वेंस में क्या होता है, सबसे छोटी ही शेप मेरे पास क्या होती है, एक ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल से छोटी शेप यहाँ पे मेरे पास नहीं बन सकती। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास 2 डॉट हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मेरी सीक्वेंस आगे बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं बच्चे, मेरे पास यहाँ पे स्टैक्ड शेप्स आ जाएंगी। पहले एक ट्रायंगल स्टैक्ड है, फिर 2 ट्रायंगल स्टैक्ड है, 3 ट्रायंगल स्टैक्ड है, ऐसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। फिर आप देखो कि बच्चे स्नोफ्लेक की शेप, अगर आप कहीं बर्फ वाली जगह पे जाओगे, एक बर्फ का थोड़ा सा पार्ट उठाओगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जरा जूम करके देखोगे तो कुछ इस टाइप की शेप्स आपको दिखाई देंगी। तो पहले वो कुछ इस टाइप का था, फिर उसमें यहाँ पे मेरे पास बढ़ती चली जा रही है। तो आप देखो कि बच्चे इनके बीच में भी एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि मेरे पास जो कॉर्नर्स बनते चले जा रहे हैं वो कॉर्नर्स कितने गुने से इंक्रीज होते चले आ रहे हैं, एक रिलेशनशिप होगी मेरे पास यहाँ पे। तो यही पैटर्न मुझे बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जरा हम इसको देखते हैं, है ना। काउंट द लाइंस इन अ कंप्लीट ग्राफ सीक्वेंस, व्हाट नंबर सीक्वेंस अपीयर। अब बच्चे देखो यहाँ पे मुझे काउंटिंग करनी है, इन शेप्स को देखना है और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक बार जरा इसको आप लोग नोट कर लो और एक बार जरा इसका आंसर जरूर देना क्योंकि टाइम मेरा यहाँ पे होने वाला है समाप्त। तो आई होप एक बेसिक ओवरव्यू जो मैंने आज आपको दिया है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार जरा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर मैजिक रूल क्या होता है बच्चे, मैजिक रूल मैंने आपको बताया कि अगर मैंने ऑड नंबर्स को ऐड किया तो मेरे पास क्या रहने वाला है, मैंने इवन नंबर्स को ऐड किया, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर नंबर आने वाला है। फिर मेरे पास आता है नंबर सीक्वेंस, यानी काउंटिंग के पास ऑड, इवन, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, विहंका नंबर, पावर ऑफ, है ना, पावर नंबर्स है। अगर मैं देखता हूँ हेक्सागोनल नंबर है, हेक्सागोनल नंबर के ऊपर क्वेश्चन बहुत आ सकता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। फिर शेप की सीक्वेंस। तो इन 4 टॉपिक्स में आपका ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड था। सो आई होप बच्चों हमने 15 मिनट से कम समय के अंदर कोशिश करी है इस पूरे चैप्टर को समाप्त करने की। मिलेंगे बच्चे एक और अमेजिंग से वीडियो में, ठीक है। बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।